एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हां, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और डीजल भी 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके साथ ही सीएनजी के दाम में भी 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अभी 15 मई को पहला बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम जब 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे, फिर 19 मई को और अब 23 मई को तीसरी बढ़ोतरी। सीएनजी में भी 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी दिखाई दी है। थोड़ा सा और डिटेल्स लेते हैं। अमरीश पांडे से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, डिटेल्स दीजिए। संकेत तो थे ही, जिस तरह का प्रेशर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर था, हमारे एक्सपर्ट्स भी यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बढ़ोतरी होगी और अब उसी दिशा में ये बढ़ोतरियां दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके का अंदेशा था लगभग उसी क्रम में बढ़ोतरी जा रही है। हालांकि तेल कंपनियों की जो तैयारी है या कहें जो बढ़ोतरी की का क्रम है वो थोड़ा राहत देने वाला जरूर हो सकता है, लेकिन बढ़ोतरी होगी और ये बढ़ोतरी हो सकता है कि 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़कर जा सकती है। जहां तक आज की बढ़ोतरी का सवाल है तो 15 तारीख को पहली बढ़ोतरी हुई थी जो कि 4 साल बाद समीक्षा के बाद बढ़ी थी 3 रुपए प्रति लीटर। उसके बाद 87 पैसे और फिर 87 पैसे, यानी कि पिछले 10 दिनों से कम समय में भी लगभग 5 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो है राजस्थान में पड़ा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लिहाजा वहां पे जो बढ़ोतरी है वो लगभग 7 रुपए के आसपास की है। सीएनजी की अगर बात करें तो सीएनजी भी 15 तारीख के बाद से अभी तक 3 बार उसके दाम रिवाइज हो चुके हैं। पहली बढ़ोतरी में 2 रुपए, फिर इसके बाद 1 रुपए, फिर उसके बाद 1 रुपए, यानी कि कुल 4 रुपए महंगा हो चुका है सीएनजी भी पिछले 2 दिनों में। इसके इन सारा का जो असर है वो क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टर्स लगातार कह रहे हैं कि प्रति लीटर 1 रुपए की अगर बढ़ोतरी होती तो हमें कीमत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और वो कीमत जो है 65% हो सकती है, यानी कि 0.6% बढ़ोतरी हो सकती है प्रति किलोमीटर की किराए में। वहीं अगर ऑटो टैक्सी की बात करें तो उनकी हड़ताल पिछले 2 दिन से लगातार चल रही थी। आज हड़ताल का तीसरा दिन है, जहां उनकी डिमांड है कि जो बेस फेयर है उसको बढ़ाया जाए और बेस फेयर में जो बढ़ोतरी है वो लगभग 50% की हो सकती है। इसके अलावा वेटिंग चार्जेस, जाम में जो वेटिंग चार्जेस है वो बढ़ाने की जरूरत है, नाइट चार्जेस बढ़ाने की जरूरत है। इन सबको लेकर उनकी मांग चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इतनी तो नहीं जितनी वो मांग रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है, क्योंकि अगर ये जाम लंबा चलता है या फिर ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल है वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसका नुकसान बढ़ जाएगा। तो ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से। लिहाजा सरकार को आगे इस पे कुछ सोचने की जरूरत है। लेकिन जहां तक ओएमसी की बात है तो उनका रोजाना का जो 1,000 करोड़ का नुकसान था वो 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद घटकर 750 करोड़ रुपए का हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि वो लगभग 600 करोड़ के आसपास हो गया है रोजाना का, लेकिन अभी भी रोजाना 600 करोड़ का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। अगर होर्मुज के हालत नहीं सुधरते हैं तो ये आगे की जो बढ़ोतरी है वो और ज्यादा हो सकती है नुकसानदायक, पॉकेट के हिसाब से भी और इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है महंगाई के हिसाब से, वो दोनों तरीके से दोहरी मार उपभोक्ता को पड़ेगी। लिहाजा सरकार और ओएमसी इसको फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये दाम बढ़ा रहे हैं। 87 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो दर है, उम्मीद की जा रही है कि जो वीकली रिव्यू था, सरकार ओएमसी को वीकली की बजाय डेली रूटीन पे आएंगी और डेली रिव्यू के साथ साथ हो सकता है कि अगली जो बढ़ोतरी हो वो 30 पैसे 20 पैसे के आसपास हो और उसके हिसाब से डेली रिव्यू कर सकती है, ताकि आपको बढ़ोतरी का असर कम से कम दिखे और उसका ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट पर असर जो है सीधे सीधे ना आ पाए, या फिर उस तरह की जो डिमांड्स है उसको कम किया जा सके। तो अमरीश, यानी कि रूल आउट नहीं किया जा सकता है, जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, ऑटो और कैब्स वालों की जो डिमांड है वो आ रही है, रूल आउट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में ये पास ऑन होगा कंज्यूमर्स पर? देखिए, पहली जब बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद से ट्रांसपोर्टर्स ने इसको पास ऑन कर दिया है और वो जो बढ़ोतरी थी वो 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से थी। अब जो बढ़ोतरी है उनका कहना है साफ तौर पे कि, और उन्होंने जितने भी उनके एसोसिएशन थे उनको एडवाइजरी जारी भी कर दी है कि प्रति लीटर अगर 1 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो आपको 0.65% रेट बढ़ाने हैं। और ये एक कहें कि उनका एसोसिएशन है उसकी ताकत है, या फिर कहें कि एक कार्टेल है कि लागत बढ़ने के साथ साथ वो 0.6% फ्रेट चार्जेस बढ़ाएंगे ही, और जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट सीधा हमारी और आपकी जेब पर आएगा।
इसके अलावा ऑटो टैक्सी की जो डिमांड है वो देश के हर राज्य में है, लिहाजा हर राज्य अपने स्तर पे इसको कैसे डील करेगा वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि गैस के प्राइसेस भी लगातार उसी तरीके से बढ़ रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, और इसमें इन्फ्लेशन की डिमांड उनकी अलग से है। यानी कि ऑटो टैक्सी वाले अपनी जो लागत है उसकी तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि महंगाई के चलते ड्राइवर के लिए ये मुसीबत हो जा रही कि वो गाड़ी लगातार चला पाए, लिहाजा वो अपने काम के घंटे भी कम कर सकता है। तो ऐसे में अवेलेबिलिटी गाड़ियों की कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो उसके दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि हम सरचार्ज के रूप में देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, सरकारों को, राज्यों को अपने हिसाब से एक बढ़ोतरी बेस प्राइस में, जो फेयर प्राइसेस हैं उनके बेस प्राइस में करनी पड़ेगी। इस बात की उम्मीद पूरी पूरी दिख रही है, और उस आशंका के बाद सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा, हमारे ट्रेवल पर पड़ेगा, कम्यूटिंग पर पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो कुल मिलाकर पिछले सिर्फ 10 दिनों में ही अगर आप देखें तो पेट्रोल लगभग 4 रुपये 75 पैसे महंगा हो चुका है और डीजल करीब 4 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। और जो गणित बताया है अमरीश ने कि 1 रुपया बढ़ता है तो 0.60% का इजाफा ट्रांसपोर्टर्स करेंगे। अब वो आपकी थाली तक महंगा होकर कैसे आएगा वो अब एविडेंट है, अब वो सबको दिखने लगा है और आगे उसकी आशंका भी जताई जा रही है जिस हिसाब से ओएमसीज पर प्रेशर था मार्जिन्स का।